अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हुई एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। तो आज की इस छोटी सी व्लॉग में ना मैं अपना होम टूर व्लॉग दूंगी, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे आप सभी के। अच्छा, ये वीडियो मैं अचानक से ही शूट करके शेयर कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आज जो है ना फ्राइडे था और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो काफ़ी देर तक कुछ कंटेंट मैंने बनाया ही नहीं, शूट भी नहीं किया। तो मैं सोची कि क्या करूं, तो मुझे याद आया कि आप लोग के बहुत कमेंट आ रहे थे, बहुत पहले से ही आ रहे हैं, बल्कि जो मुझे स्टार्टिंग में ज्वाइन करे थे तब से ही होम टूर व्लॉग तो मैं दे नहीं रही थी, इसलिए क्योंकि मैं अपने व्लॉग में बता ही चुकी हूँ कि एक ही कमरे का तो हमारा घर है, तो क्या ही दिखाना। लेकिन फिर भी आप लोग को इंटरेस्ट है एक कमरे के छोटे से घर को देखने में, तो मैं आज दिखा दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो जो है जितना है इंशाल्लाह ताला आज के व्लॉग में वो सारी चीज़ आपको दिखा दूँगी। किचन भी अपना पूरा और अपना होम भी। बहुत सारे लोग तो देख ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर वीडियो आप लोग मांग रहे थे ना, तो प्रॉपर वीडियो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के घर से उसकी पहचान नहीं होती, उसकी पहचान उसके दिल और किरदार से होती है। क्योंकि बहुत बड़े घर के लोग जो देखे हैं मैंने, लेकिन उनके दिल और किरदार देखे हैं मैंने कैसे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इंसान का अच्छा होना ज़रूरी है, ना कि उसके घर का बड़ा होना ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइएगा। तो आज ना मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जो है व्लॉग स्टार्ट करूं, कुछ शूट करूं, और इसको भी ना काफ़ी लेट में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस मैंने सोचा कि चलो शूट कर लिया है तो कर लेते हैं। अच्छा, मेरी तबीयत ना ख़राब कहाँ से हुई, ये जो साग मैं लेके आई थी ना खाने में, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसको बनाने में उतना ही मेहनत है। मैं जस्ट मार्केट गई, लेकर के आई, उसके बाद ही मैं इसको बनाने लगी। आधे घंटे तक मैंने खड़े होकर किचन में बनाया, क्योंकि उस टाइम कमरे में बच्चे पढ़ रहे थे। तो बैठ के नहीं बनाई, खड़े होके बनाई ना, बस मेरी कमर ऐसी लग रही जैसे टूट गई हो, उसमें जान ही नहीं रह गई है। तो आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो। और कल वाले व्लॉग में ना साग की रेसिपी भी आधा ही शूट किया था, आधा इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी, मैं जाके ना लेट गई थी, आराम करने लगी थी। उसके बाद जब साग पूरा हो गया ना, उसके कई देर के बाद मैं इसको पूरा तैयार करी। इसीलिए कल का जो व्लॉग था ना, वो आपको आधी रेसिपी से मिला, और पूरी रेसिपी देखो इस व्लॉग में आपको देखने के लिए मिल रही है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो इग्नोर करिए इसको, व्लॉग को एंजॉय करिए। सबसे पहले ये हमारी गैलरी है, इसके दोनों साइड जो है ना आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, दोनों साइड किराएदार रहते हैं। और ये कुर्सी हमारी है, लेकिन हमने इसको बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ये घर में जब थी ना तो नमाज़ के लिए हमें बहुत थोड़ी सी जगह मिलती थी, इस वजह से हमने इसको बाहर निकाल दिया है। और कोई मिलेगा तो उसको दे देंगे। वैसे मैंने एक दो लोगों को बोला है, लेकिन वही है कि दिल्ली में सबके कमरे छोटे छोटे से होते हैं, तो इसलिए सामान सबके पास ज़्यादा होता है, तो कौन कौन कहाँ रखे इसको, इस वजह से इसीलिए कोई लेके भी जल्दी नहीं जा रहा है इस चेयर को। और यहाँ देख सकते हैं मैंने 2 रस्सी बांध रखी है। मैं ज़्यादातर कपड़े यहीं सुखाती हूँ छत पे, तीसरी मंजिल कौन जाए अली को लेके, बाल्टी लेके। अब हिम्मत नहीं होती है, पहले तो क्या अली छोटा था ना तो ले जाती थी उसको, अब तो बाल्टी उठाओ अली को उठाओ, थक जाती हूँ, इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। और ये काउंटर है हमारा, जो कि कभी भी इंशाल्लाह ताला हमारी अपनी दुकान होगी तब हम उसमें यूज़ करेंगे। ये मेरे ससुर ने काउंटर दिया था मेरे शौहर को, तो उनकी निशानी है, लेकिन घर में जगह नहीं, इस वजह से बाहर है। अब चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से मैं आपको अपना जो है पूरा होम टूर का व्लॉग दूंगी। कोई इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैं इस व्लॉग को शूट कर रही हूँ। तो फ्रेंड, अब मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे के अंदर, और गेट भी लॉक कर दिया है। तो बाहर का जो है मैंने वॉइस से नहीं बनाया था, क्योंकि बाहर और भी किराएदार है ना, फिर वॉइस जाती, इसलिए मैंने ऐसे ही शूट कर लिया था, बाद में वॉइस ओवर कर दिया था। तो यहाँ पेंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको मेरा बेड नज़र आएगा, और वहाँ पर जो है ना हमारी है सिलाई मशीन, ठीक है। और अभी मैंने कंबल निकाले ना, तो 2 कंबल वो रखे हुए हैं, जो पहले से जानते हैं उनको पता है, 2 कंबल मैंने निकाले, उसी को ढक के रखा है। तो वो जो कपड़े सिलते हैं तो उसको हटा देते हैं, और उसके ऊपर जाय नमाज़ रखी हुई है। और अली का बैग जो है ना जब खेल लेता है तो वहाँ टांग देती हूँ। और ये क्या है, ये आर से मेरे हस्बैंड का नाम आता है, एन से मेरा नाम आता है। तो हमने ये मेरी शादी जब होकर आई थी मैं, तभी ये मेरे शौहर लेकर के आए थे। तो एक जैसा नहीं मिला था, मतलब दोनों का जो डिज़ाइन है थोड़ा अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा मिला वैसा ले आए थे। और इस कमरे की दीवार जो ना इतनी क्लीन आपको नहीं नज़र आएगी, गंदी संदी थोड़ी रहेगी, क्योंकि
तो 2 बार पेंट करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अली जो है ना दाग धब्बे लगा देता है। दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत जूम करेंगे तो यहाँ पैन का, वहाँ वहाँ पैन का, उधर मतलब उस सब जगह जो नज़र आ रहा है ना, सब पैन के दाग धब्बे हैं जो अली ने लगाए हैं। बार बार करवाते हैं सही, फिर बार बार अली कर देता है, तो फिर अब तो छोड़ दिया, छोड़ो, है ना। इसके बाद जो है ना ऊपर ये देखिए, मैंने अपने पास में एक चादर रखा हुआ था ना, तो उसी को जो मैंने काट करके यहाँ पे पर्दा बना लिया, क्योंकि ये खाली अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सामान है इसमें। और इधर जो है थोड़े हदीस की किताब है, कुरान शरीफ है, कायदे वगैरह जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके सारा इधर रखा हुआ है, और कुछ हम लोगों का भी। तो इसीलिए पर्दा टांग रखा है, जो सारी चीज़ अंदर रहे और बाहर से थोड़ा अच्छा दिखे। और इसी में का आधा जो है मैंने चादर भी अटैच करके बनाया, वो भी आपको पता है। फिर तो ये पंखा, फिर इधर जो है आप लोग देख सकते हैं। और इस तरफ जो है ना मशीन के बाद जो है ना, वो जो दरवाज़ा दिख रहा है वो है हमारा वॉशरूम, ठीक है। वो वॉशरूम है, वॉशरूम के बराबर में ही हमने अलमारी रख रखी है। अलमारी पे जो वाइट वाइट जो नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ स्टिकर चिपका हुआ था, तो उसकी थोड़े बहुत गम वगैरह रह गया है, जिसकी वजह से ना ये साफ़ नहीं हो रहा है। हो जाएगा धीरे धीरे, इतना जल्दी हो नहीं पाता है वो, अगर गम चिपक जाता है उसमें तो। इसके बाद जो उसके ऊपर जो है ना सूटकेस रखा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, मैं तो सूटकेस ही बोलती हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं। और इसी के ऊपर जो है ना हमने थोड़े बहुत पर्दे वगैरह रख रखे हैं। मेरा पर्स भी है, और अली की छोटी सी चेयर भी है। वो पतीली अभी पे जस्ट कुछ दिन पहले जो बिरयानी बनाई थी, तो वो पतीली जो है वैसे यहीं पर रखना है छज्जे पे, लेकिन वो मेरे हस्बैंड को फुर्सत नहीं, तो मैं वहीं रख दी, क्योंकि यहाँ रखने के लिए कुर्सी पे चढ़ना पड़ता है, वहाँ तो बेड पे चढ़ के ही मैं रख देती हूँ, इसलिए मेरे शौहर रखेंगे। इसके अलावा जो है, जो दिख ही रहा होगा, घड़ी है बाकी। और मैं ये बता दूँ, ये जो पानी पीने वाला दिल्ली में, और तो शहरों में तो ज़्यादातर ख़रीद के पानी पीना होता है, दिल्ली में तो ख़ास तौर से। और इस कमरे में जो ना बहुत ज़्यादा सीलन आती है, जिसकी वजह से ये वाली जो दीवार है ना पूरी ख़राब हो रही है सीलन की वजह से। अलमारी के अंदर के कपड़े भी ऐसे वाइट वाइट हो जाते हैं। उधर भी जो है बाथरूम के साइड वाली जो दीवार है, पूरी दीवार सीलन से ऐसी हो रही है। मशीन के नीचे वाली दीवार सीलन से है, ये बेड के पीछे वाला हिस्सा, मतलब ज़्यादातर घर में सीलन ही है, क्या कर सकते हैं। इनके सारे कमरे में ऐसे ही, तो क्या करें, रहना तो पड़ता है, मजबूरी की बात है इसीलिए। ठीक है, अब मैं वहाँ पे कोने पे जाऊँगी और इधर का आपको लुक दिखाऊंगी कि यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा सीलन है। बाथरूम का ये वॉशरूम हो गया, और ये वाला जो है एरिया पूरा सीलन से भरा हुआ है, पूरा सीलन है, पूरा ज़्यादा रही हूँ। वहाँ मैंने बल्ब अटैच किया हुआ है, इसलिए रोशनी थोड़ी उधर आ रही है। तो ये हो गया हमारा दरवाज़ा के आने के बाद हमारी खिड़की, जो कि अभी बंद है, सर्दी हो गई है थोड़ी बहुत। वो चेयर कोई आ जाता है ना तो उस पर बैठ जाते हैं, वरना बैठ तो रहता ही है, लेकिन कभी कभी जब बच्चे पड़े होते हैं ना, तो बैठ पे इतनी जगह नहीं होती, तो यहाँ पर वो बैठ जाते हैं जो भी मेहमान, अगर कोई अचानक से आ गया तो। वो मेरा पर्स, छाता, कैलेंडर और शीशा है। और ये देखो बेड पे, ये जो दिखाने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था, क्योंकि अली खेल रहा था ना, तो इस वजह से उसने अपने खिलौने रख दिए। अभी तो खैर मेरे साथ ही खड़ा है, मैंने बोला इधर आ जाओ, वीडियो शूट करने दो, तो मेरे पास आ गया है। वैसे वेट कर रहा है कब अम्मी शूट करेगी, मैं खेलूँगा। तो मैं हटा रही थी, बोला कि नहीं मुझे भी दिखाना है, तो उसके सारे खिलौने देख लो। ये अली के खिलौने, अली के पास बहुत सारे खिलौने हैं माशाल्लाह, बस लाला के जमा करता है और बच्चों से तोड़वाता है खेल के, और क्या काम है इसके पास। ये जो है ना कट्टा पूरा अली के खिलौने से भरा हुआ है। बेड के नीचे में भी बहुत सारा है, खेलता है, बेड के नीचे फेंक देता है, फिर बार बार मुझे निकालना पड़ता है। और यहाँ से अभी मैंने एंटर किया था, मतलब अंदर आई थी, ये बाहर वाला गेट है, ठीक है, ये पायदान है। और नमाज़ के लिए हमारे पास इतनी ही जगह बचती है, तो नमाज़ जब पढ़ते हैं तो इसको कुर्सी को हटा देते हैं, यहाँ पर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज़ के लिए बहुत थोड़ी जगह बचती है, 2 लोग मतलब एक साथ नहीं पढ़ सकते। कभी कभी अली पढ़ता है मेरे साथ, तो नहीं हो पाता है, इसलिए उसको ऊपर बिछा देती हूँ नमाज़ के, आप ऊपर पढ़ो, मैं नीचे पढ़ूँगी। तो अब साथ में नहीं पढ़वाती हूँ, कि जगह ही नहीं हो पाती, बैठ ही नहीं पाती हूँ। और ये बार बार मुझे बोलता है अम्मी उधर घसको, उधर घसको। तो बस इस कमरे में यही है कि छोटा सा है, जैसा भी है ठीक ही है, सब कुछ बढ़िया है। बस ये है थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम है, खैर कोई बात नहीं। ये है दिल्ली का छोटा सा कमरा, देख सकते हैं। फिर इसके बाद ना खिड़की के बाद ही जस्ट हमने रखा है अपना फ्रिज, ठीक है, फ्रिज रख रखा है। और इस कमरे का एक और दिखाऊंगी, अभी एक और प्रॉब्लम है इस कमरे में, वो भी दिखाऊंगी। इसके बाद किचन में इतनी जगह है नहीं, तो स्टैंड भी हमने वहीं टांग रखी है। नीचे जो है स्टैंड के अली की साइकिल, जो कभी कभी चलाता है ये। और सीलन की वजह से हमारी फ्रिज बिल्कुल ख़राब हो रही है, वो भी दिखा देती हूँ। देखो ये जो है सीलन की वजह से हमारी फ्रिज नहीं है, ये 4 साल पहले की है, जब मेरी शादी हुई थी तभी मिला था। तो ये जो पूरा सीलन की वजह से ख़राब हो रहा है, और इधर वाला एरिया और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, वो भी
दिखा देती हूँ। तो ये देखने में लग रहा होगा कि गंदा संदा है, गंदा संदा नहीं है, पूरा ख़राब हो रहा है। थोड़ा फ्लैशिंग आ रही है, नज़र नहीं आ रहा इतने साफ़ से, लेकिन ये पूरा गंदा, जैसे उस तरफ से था ना वैसे इस तरफ से। इधर थोड़ा अंधेरा है ना इसलिए नहीं दिख रहा, लाइट जलाती हूँ शायद दिखे। अब नज़र आ रहा है, देखो लाइट जलाई तो मैंने दिखने लगा। तो ये वाइट 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 चिट्टा चिट्टा जो है ना दाग धब्बे से, ये सारे सीलन की वजह से। हटो बेटा, सीलन की वजह से है, पूरे फ्रिज पे मतलब कि दाग है। तो मैं सोचती हूँ इसका मेकओवर करने के लिए, ये सारे पूरा दाग धब्बा है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ क्या फ़ायदा इस कमरे में इसका मेकओवर करूँगी। इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक पिन्नी वगैरह जो आती है ना उसको चिपका देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर वो ख़राब हो जाएगा इस कमरे में। तो इस कमरे में कुछ नहीं करूँगी, इंशाल्लाह आगे कभी और कहीं अच्छी जगह हम लोग शिफ्ट हुए तो इंशाल्लाह तब मैं इसका अपने फ्रिज का मेकओवर करूँगी, और इंशाल्लाह अपने अलमारी का भी, क्योंकि अलमारी की भी कुछ हालत ऐसी हो गई। इधर से तो सही है, इधर से भी सही है, इधर से भी सही है, लेकिन पीछे का एरिया उसका ऐसे ही ख़राब हो रहा है ये सीलन की वजह से। तो ये है दिल्ली का मेरा छोटा सा कमरा जो कि आप लोगों ने देख लिया है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन, जो कि बहुत बार देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी आज पूरा शूट कर रही हूँ तो चलो दिखा ही देती हूँ। तो ये देखो, ये मैं आ गई किचन में अपने, और किचन भी बहुत छोटा सा है, ऊपर एक ही स्लैब दिया है, और समझ में नहीं आता इतना ऊँचा क्यों दिया, इतना लंबा कौन होता है बताओ। इतना ऊपर जब सामान रखेंगे हम तो कैसे हम उसको उतारेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इसीलिए थोड़े बहुत यूज़ के डब्बे मैंने ना उधर कोने में रख रखे हैं, जो व्लॉग देखते हैं उनको पता ही है, और बाकी यूज़ के जो है इधर रख रखे हैं, जो कि कम थोड़ा यूज़ होता है। और ये सिलेंडर जब से बड़ा ले लिया, थोड़ी स्पेस नीचे कम हो गई, इसलिए बाल्टी यहाँ रख दी है। और ये कल जो मार्केट गई थी ना, वो लेके आई थी आलू प्याज वगैरह, तो वो जो है अभी भी रखी हुई, अब रखूँगी धीरे धीरे रखूँगी सामान बास्केट में। अच्छा, ये आलू प्याज में कौन सी बास्केट में रखती हूँ, वो बास्केट मैंने बैठ के नीचे रख रखी है, किसी ब्लॉग में बास्केट दिखा दूँगी, बस देख भी रखे होगे आप लोगों ने, बहुत बार दिखाया मैंने वीडियो में। तो उसी में आलू प्याज रखती हूँ, पहले यहीं रखती थी, लेकिन अब जगह नहीं हो पाती, धीरे धीरे सामान बढ़ ही जाता है, छोटा कमरा हो या बड़ा कमरा हो, लेकिन सामान की तो कमी नहीं होती, सामान आता जाता है। तो इस वजह से जो है अब मैं यहाँ नहीं रखती, बैठ के नीचे रख देती हूँ। और बस इतना ही है, छोटा सा तो किचन ही, और कुछ भी नहीं है इसमें जो कि दिखाऊं मैं। बस थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया इन लोगों ने टाइल्स वेल्स लगा करके, बाकी तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं। लेकिन जैसा भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है, बेहतर है और लोगों से, क्योंकि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हमेशा, और कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं ये हो गया हमारा स्लैब, बहुत छोटा सा है, इससे भी छोटा जो है हमारा ये सिंक है, और सिंक छोटा भी है और गंदा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये साफ़ नहीं होता। इसमें पता नहीं क्यों इतने दाग धब्बे हैं, जो पहले रहते थे ना उन्होंने क्या किया इसमें समझ नहीं आता। जब हमने ये कमरा लिया था पहले बार, मैं तो नहीं आई थी, मेरे शौहर आए थे लेने, तो उन्होंने पता नहीं क्यों ले लिया इस कमरे को, इतना गंदा सिंक, क्योंकि बाकी जो कमरे में इस बिल्डिंग में जो कमरे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन उनको यही पसंद आया। क्योंकि आदमियों को इतना नहीं देखते ना आदमी किचन वगैरह, ये तो हमारा काम है, वही किचन देखना, सिंक देखना, मतलब एक एक चीज़ देखना ये हमारा काम है, आदमियों का काम नहीं है। इसलिए वो ले लिए जैसा तैसा। पहले जो है ना, जब मेरे पास ये स्टील का स्टैंड नहीं था तो ये वाला स्टैंड लगा रखी थी, मतलब 2 साल तो कम से कम चला ही होगा, फिर उसके बाद ख़राब हो गया। तो अभी भी मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये जो है ना मजबूती से ठुका हुआ है। इस कमरे में ना एक और चीज़ है, वो ये कि कहीं भी कील ठोकोगे तो आपको बालू बालू निकल के आ जाएगा, कील नहीं ठुकता है। तो ये स्टैंड बहुत मजबूती से लगा हुआ है, तो इसको हम लोग इसलिए नहीं हटाते। कभी ये स्टैंड जो दूसरा वाला लगा रखी हूँ कमरे में, ये कभी गिर जाए तो इसके सामान कम से कम इस पर तो आ जाएंगे, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, ज़्यादा सामान रखती नहीं उस वाले पे। ये मजबूती से ठुका हुआ है, इसका भूसा नहीं निकला, लेकिन ये जो हम ठोक रहे थे ना, जब ठुकवाए थे, इसका बहुत जगह से भूसा निकल गया। तो पता चल गया हम लोगों को कि इसकी दीवार पूरी ख़राब है। और वैसे तो कमरे में जहाँ भी मतलब कील ठोका है सब जगह भूसा निकल जाता है। मतलब कि इन लोगों ने मसाला नहीं डाला, एकदम बालू वालू डाल के एकदम बनाया, पता नहीं कैसे बनाया है। देखो ये वाला टाइल्स भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, ये मेरे शौहर ने मैंने हम दोनों ने मिलकर फिर चिपकाया है। बस निकलते रहते, क्या कर। यहाँ पे ना ये बिस्मिल्लाह मैंने लिख करके जो है, मैंने तो नहीं, मेरे शौहर ने लिखा था, मैंने ऐसे चिपका दिया। असल में क्या है ना, कभी कभी जो मैं स्टार्टिंग में भूल जाती थी तो मैंने ऐसे करके लगा दिया था ना, तो मुझे अब तो आदत हो गई, लेकिन पहले स्टार्टिंग में याद नहीं रहता मुझे, तो मैंने लगा दिया था। मैंने कहा चलो कम से कम काम कोई भी शुरू करो बिस्मिल्लाह से तो अच्छा होता है, बरकत होती है, ये भी बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए, ठीक है।
बाकी जो है ये खाना बन के रेडी हो चुका है। बस ये मेरा ब्लॉग एंड होगा तो मैं और अली खाना खाएंगे। और ये जो पतीली में थोड़ा सा गुनगुना पानी और ये गिलास तो यहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि स्टैंड भी वैसे पास ही है लेकिन फिर भी गिलास किचन में ही रखे रहने देती हूँ। तो बस ये हो गया हमारा छोटा सा किचन और छोटा सा कमरा जो कि आप लोगों ने देखा है। अब मैं शूट कर रही हूँ अपने किचन से। तो देखो ये सबसे पहले फ्रिज आ जाता है, ये हमारा जो है बेड आ जाता है और ये अलमारी आ जाती है। अलमारी के बराबर में आ जाती है हमारी मशीन, उसके बराबर में आ जाता है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम के बाद जो ये हमारी हो गई, इसके बाद ये बचती है इतनी सी हमारी जगह जहाँ पर अली खेलता है पूरे दिन। और ये दरवाज़ा हमारा। तो व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा छोटा सा ये मेरा होम टूर व्लॉग। ज़्यादा कुछ तो दिखाने के लिए था नहीं, इसीलिए मैं इतने दिन से नहीं शेयर कर रही थी। लेकिन आप सभी के इतने सारे कॉमेंट आ रहे थे ना, जिस वजह से मुझे होम टूर व्लॉग शेयर करना पड़ा, तो मैंने फाइनली कर दिया है। और अल्लाह से दुआ करिए मेरे लिए कि इंशाअल्लाह ताला जल्दी मैं एक अच्छी जगह शिफ्ट हो सकूँ। आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर सुनेगा किसी न किसी की, और इंशाअल्लाह अच्छी जगह हम बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे ये भी ठीक ही है, जैसा भी है अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है ना। अच्छा है तभी तो 4 साल हम यहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ है जो नहीं है, तो उसके लिए हम लोग सोचते हैं कि अच्छी जगह जल्दी से शिफ्ट हो जाएं। बस दुआ करिए मेरे लिए। बस आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।